रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे स्कॉर्पियंस के हवाले से। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब नंबर 1 ज़ोडिएक साइन के हवाले से बात करेंगे। 10 रीजंस वाई स्कॉर्पियो इज द बेस्ट ज़ोडिएक साइन के हवाले से बात करेंगे। स्कॉर्पियो एज अ किंग ऑफ विजडम एंड इंट्यूशन के हवाले से बात करेंगे। 10 वजूहात जिनकी वजह से बुर्ज अकरब बेहतरीन बुर्ज कहलाता है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 8वें नंबर की ज़ोडिएक साइन यानी राशि मानी जाती है स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि। एक पावरफुल माइंड के ये मालिक होते हैं। जितने भी ज़ोडिएक साइन होते हैं इंट्यूटिव पावर्स बहुत हाईएस्ट होते हैं। पहले से इनको मालूम पड़ जाता है होने वाले वाक़यात के बारे में, इनको ज़्यादातर इल्म होता है। किसी शख्स को स्कैन कर लेना यानी देख लेना कि वो कैसा है, किस तरह के उसके इंट्यूशंस है, उसके इरादे किस किस्म के, उसके इंटेंशंस कैसे हैं, वो पहले से ये लोग भांप लेते हैं। इस वजह से बड़े नुकसान से, बड़े फ्रॉड से बचने वालों में सबसे पहला नाम स्कॉर्पियंस का आता है। अक्लानी ताकतों के बहुत बड़े यानी दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी बड़ी वजह ये कि अक्लानी ताकतों के ये लोग बादशाह या बेताज बादशाह माने जाते हैं। इनकी अकल, इनका थॉट प्रोसेस बहुत ही बूस्ट अप होता है और क्रिएटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इनोवेटिव होते हैं और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बिल्डअप होता है। इन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस हाईएस्ट लेवल पे होता है और कुव्वत इरादी भरपूर होने की वजह से कोई भी काम करने में शर्म महसूस नहीं करते और भरपूर तरीके से उसको इख्तिताम करते हैं। गोल्स को अचीव करें इनके बाएं हाथ का खेल समझा जाता है। आप में से जो लोग अक्टूबर 24 और नवंबर 27 के दरमियान पैदा हुए, नवंबर 22 के दरमियान पैदा हुए, वो लोग जो है वो स्कॉर्पियंस कहलाते हैं। प्लूटो इनका रूलिंग लॉर्ड कहलाता है। तीसरी बड़ी बात है कि एबिलिटी ऑफ फोकस यानी कि किसी चीज़ को हासिल करने का इनके अंदर जुनून तो रहता है और ये हासिल करके रहते हैं, लेकिन अपने गोल्स को अचीव करने का, फोकस करने का जो इनके अंदर टैलेंट है वो किसी और में इतना ज़्यादा नहीं है जितना स्कॉर्पियंस में पाया जाता है। अगर स्कॉर्पियंस कुछ ठान लें तो उनको उनके पाथ से हटाना यानी उनकी बात से हटाना बड़ा मुश्किल होता है। वो जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। और बाद में अगर हम बात करें, किसी भी मामले में बिट्रे नहीं करते यानी धोखेबाज या गद्दार किस्म के लोग नहीं होते। बहुत ही ईमानदार, इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ब्लाइंड फेथ कर सकते हो, इस किस्म की पर्सनैलिटी इनकी होती है। बहुत ही वफादार पार्टनर यानी कि लव लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ भी बेहतरीन रहते हैं क्योंकि लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं, दोस्त भी बेहतरीन होते हैं। और माँ बाप की औलाद अगर स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो औलाद भी बड़ी बेहतरीन रहेगी, माँ बाप के साथ बहुत ही फरमाबरदार और उनकी बात मानने वाली रहेगी। वाटर साइन होने की वजह से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं यानी कि कैंसेरियंस की तरह ये लोग भी सेंसिटिव होते हैं। इंट्यूटिव पावर्स भी इनके अंदर होते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि वक्त से पहले चीज़ों को भांप लेना, किसी बंदे को देख लेना कि वो आगे चल के नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा या बहुत ज़्यादा खतरनाक तो साबित नहीं होगा। धोखेबाजों को पहचान लेते हैं, चोरों को पहचान लेते हैं या जो इनको नुकसान पहुंचा सकता है, किसी के माइंड में क्या चलता है वो दूर से भी भांप लेते हैं। यानी जैसे वाईफाई होता है ना, इस तरह से ये कैच कर लेते हैं कि सामने दूर खड़ा हुआ बंदा सोच क्या रहा है या उसके माइंड में चल क्या रहा है, वो भी इनको पता चल जाता है। माइंड रीडर होते हैं, लोगों का माइंड पढ़ लेना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। पांचवी बड़ी खूबी इनके अंदर ये होती है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं या सिंपल वर्ड में ड्रिवन बाय पैशन के हवाले से अगर हम कहें तो ये होते हैं। कोई भी काम करते हैं अपने इमोशंस को उसके अंदर डालते हैं, इसी वजह से बहुत तेज़ रफ्तारी से काम को मुकम्मल भी कर पाते हैं। अपने लव का, अपने प्यार के इजहार करने में 100% देते हैं। मीन्स के अपने पार्टनर के साथ लॉयल तो होते हैं लेकिन प्यार मोहब्बत के रिश्तों को निभाना भी खूब जानते हैं। सेक्सुअली पैशनेट साइंस के अंदर, बेहतरीन साइंस के अंदर से जो है वो स्कॉर्पियन नंबर 1 पे आता है। छठी बड़ा रीज़न कि ये नंबर 1 क्यों है कि इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई इनको डिक्टेट ना करवाए कि ऐसे करना है, वैसे करना है। ये अपने तरीके से करते हैं, बेहतरीन करते हैं, शॉर्टकट्स ही अपनाते हैं। बाज़ औक़ात ऑफिसेज़ में इनके शॉर्टकट्स को बुरा माना जाता है कि ये क्यों इस तरह से काम कर रहे हैं जबकि इस तरह से किया जा सकता है। तो इनके तरीके डिफरेंट होते हैं लेकिन जब ये काम करके दिखाते हैं तो इनकी वाहवाही होती है। लोग समझते हैं कि वाकई में ये काम का बंदा या बंदी है जो अपने तरीके से काम करते हैं लेकिन तेज़ तरीन तरीके से काम करने के आदी होते हैं। अपने बलबूते पे काम, जैसे मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट, तो अपने बलबूते पे काम करने के आदी होते हैं। किसी की मोहताजी में काम करना या किसी को साथ मिला के काम करना इनको अच्छा नहीं लगता है। अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। इंडोर किस्म की पर्सनैलिटीज़ होते हैं यानी कि घर पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाहर घूमना फिरना पसंद होता है लेकिन एक लिमिट में, बहुत ज़्यादा नहीं कि 24 आवर्स घूमना फिरना ही पसंद है, ऐसा नहीं है। सातों बड़ा रीज़न, बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के ये लोग मालिक होते हैं।
अपने अंदर एक मैग्नेटिक कशिश रखने वाले यानी मकनातीसी कशिश रखने की वजह से लोग इनकी तरफ माइल होते हैं। एज अ सेल्समैन, अगर ये कोई ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करना या क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना मकसूद हो, तो ये नंबर 1 पे रहेंगे, क्योंकि ये क्लाइंट्स को कैसे बात करना, उनको कैसे माइल करना, अपनी तरफ लाना, ये इनके बाएं हाथ का खेल होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का होता है। किसी दुखी शख्स को हंसा देना, उसके दुख को भुला देना इनके बाएं हाथ का, या यूँ कह लें कि उसके गमों को, उसकी परेशानी को, उसकी डिप्रेशन को, उसकी टेंशन को स्पंज की तरह सोख लेना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। 8वीं बड़ी रीज़न ये कि डिपेंडेबल, यानी कि ये नहीं बल्कि कोई और इन पे डिपेंड कर सकता है। कोई शख्स जो गरीबी के अंदर है, परेशानियों में है, अगर वो किसी का साथ चाहता है, तो अगर दोस्तों में कोई स्कॉर्पियन है, सबसे बड़ी मदद वही करेगा। उनको मुश्किल से निकालना, उनको सही रास्ते पे गाइड करना, उनको सही रास्ते पे लेके जाना किसी स्कॉर्पियन का ही खासा रहेगा। दोस्तों में स्कॉर्पियो अगर आपका फ्रेंड है, सबसे बेस्ट दोस्त आपका रहेगा। इसके बाद एक इनकी रीज़न आती है कि ये नंबर 1 क्यों है, तो वो है एबिलिटी टू रीजेनरेट। याद रखिएगा, इसकी वजह से भी ये नुमाया खुसूसियत के मालिक होते हैं। कभी भी अगर गरीबी की तरफ चले जाएं या लोअर क्लास में चले जाएं, तो इनको अपर क्लास में आना, लग्जरियस लाइफ की तरफ आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, और बहुत जल्दी वापस से अपनी असली हालत में यानी कि अपर क्लास की तरफ चले जाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। पैसे कमाना इनके लिए मसला नहीं होता। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो पैसा कमाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अपनी ज़ोडिक साइन के बारे में आप देखना चाहते हैं, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अपनी ज़ोडिक साइन के बारे में भी आप देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।